एवेंजर्स डूम्सडे का रियल प्लॉट लीक हो गया है। गाइस, मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड इनसाइडर जॉन कैंपिया ने अपने सोशल मीडिया पर इस प्लॉट लीक को शेयर करते हुए लिखा कि ये डूम्सडे का 100% रियल प्लॉट है। वैसे तो अब तक हमें कई सारे डिफरेंट प्लॉट लीक सुनने को मिल चुके हैं, जिनमें से कईयों को हमने डिबंक भी किया है, बट जॉन कैंपिया के अकॉर्डिंग ये वाला लीक सच में रियल है। एंड गाइस, ये वाला लीक भी कुछ महीनों पहले हमने सुना था, बट नाउ इट मेक्स मोर सेंस। तो आप लोगों के लिए वार्निंग है, बिकॉज आगे हम इस लीक को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत होती है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के अर्थ की न्यूयॉर्क सिटी के साथ, जहां वो डेडपूल और वुल्वरीन के साथ फाइट करने वाला है, जिन्हें बीस्ट के बनाए गए प्लैनेट किलिंग बॉम्ब के साथ यहाँ भेजा गया है, ताकि वो इससे टोबी के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकें और अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचा सकें। टोबी स्पाइडरमैन यहाँ ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के साथ फाइट करता है। वुल्वरीन इस बॉम्ब को लगाने में कामयाब हो जाता है। एक्सप्लोजन के टाइम पर वुल्वरीन भी यहीं रह जाता है एंड वो और टोबी स्पाइडरमैन साथ में उस अर्थ पर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। डेडपूल यहाँ से बचकर निकल जाता है, अपने अर्थ पर वापस जाता है, जिसे हम दूर से देख सकते हैं। चार्ल्स एक्जेवियर नीचे डिस्ट्रॉय हुई दुनिया को सैडनेस के साथ देखता है, बट उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सो गाइस, ये चीज हम ऑलरेडी कई बार सुन चुके हैं और कुछ लीक फोटोज में हमने ये होते हुए भी देखा है, जहां पर स्पाइडरमैन और वुल्वरीन आपस में फाइट कर रहे हैं। तो ओपनिंग सीन यही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इनकर्जन्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं और इन्हें रोकने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना होगा, जो कॉमिक्स में भी इस्तेमाल किया गया था, और वो है दूसरे यूनिवर्स के अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। अगर आपका यूनिवर्स किसी अदर यूनिवर्स के साथ कोलाइड करने वाला है, तो आपको उनके यूनिवर्स के सिर्फ अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है और उनका पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका यूनिवर्स एंड अर्थ बच जाएंगे। एंड भले ही प्रोफेसर एक्स ये करके खुश नहीं है, बट हमने सुना है कि वो अपने यूनिवर्स के सर्वाइवल के लिए ऑलरेडी कई सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। फिर सीन कट होता है टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पर, एंड आई थिंक ये वाला एक्स्ट्रा सीन हमें एवेंजर्स एंड गेम के री रिलीज में भी देखने को मिल सकता है। इस सीन में स्टीव स्टोन्स को लौटाने से पहले कुछ अदर हीरोज इंक्लूडिंग एंटमैन के साथ बात करता है। वो टाइम में पीछे जाता है और पैगी के साथ रहने का फैसला करता है। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम है जिम। एक दिन लोकी उनसे मिलने आता है और ये लोकी सीजन 2 के फिनाले से पहले वाला लोकी है, मतलब लोकी जब गॉड ऑफ मल्टीवर्स नहीं बना था। लोकी स्टीव को टीवी के बारे में बताकर वार्न करता है कि वो जल्द ही इस टाइमलाइन को प्रून कर देंगे, क्योंकि स्टीव को कभी यहाँ होना ही नहीं चाहिए था और उसका बच्चा भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लोकी उन्हें बचाने का एक रास्ता बताता है। वो उन्हें किसी दूसरे यूनिवर्स में ले जाता है जहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं और शांति से रह सकते हैं, और ये है फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स। अब जाने से पहले लोकी स्टीव को एक स्पेशल कार्ड देता है ताकि स्टीव जरूरत पड़ने पर उसके साथ कांटेक्ट कर सके। देन हम देखते हैं कि स्टीव और उसकी फैमिली फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में 10 सालों तक रहती है। फिर हम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से आगे का सीन देखते हैं, जहां डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन और सू से मिलने आया है। वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। डूम कहता है कि वो यहाँ पर रीड से बात करने आया है। वो उसे इनकर्जन्स के बारे में वार्न करता है और कहता है कि अगला नंबर हमारे यूनिवर्स का है। वो एक प्लान बनाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अर्थ 616 में ट्रैवल करना होगा। फिर डूम रीड से पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी दूसरे यूनिवर्स का कोई पर्सन उनके यूनिवर्स में रह रहा हो। वो अपने पूरे प्लेनेट को स्कैन करते हैं और यहाँ पर वो डिटेक्ट करते हैं स्टीव एंड उसकी फैमिली को। वो स्टीव के पास जाते हैं, जो उन्हें पहचान लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टीव यहाँ 10 सालों से रह रहा था और फैंटास्टिक फोर इस यूनिवर्स पर काफी फेमस है। ऑफ कोर्स वो उन्हें पहचान लेगा। वो स्टीव को इनकर्जन्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और उसे अर्थ 616 में आने के लिए कहते हैं, ताकि वो एवेंजर्स को डॉक्टर डूम के प्लान पर भरोसा करने के लिए कन्विंस कर सके। वो ट्रैवल करते हैं, अर्थ 616 पर पहुंचते हैं और स्टीव सारे एवेंजर्स को उनकी बात सुनने के लिए राजी करता है। उसके बाद वो एक्समैन के यूनिवर्स में जाते हैं, लेकिन एक्समैन उनके साथ एनिमीज वाला रवैया अपनाते हैं। गाइस, सिनेमा कॉन में जो ट्रेलर लोगों को दिखाया गया है, वहाँ ऑलमोस्ट ये सब कुछ ही चल रहा है। स्टीव फैंटास्टिक फोर और डूम के साथ अर्थ 616 पर आता है। स्टीव एंड थॉर का रियूनियन होता है। एक्समैन के यूनिवर्स में उनकी फाइट होने वाली है, क्योंकि एक्समैन किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरह से वो अदर यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, शायद अदर हीरोज भी उनके अर्थ को यहाँ डिस्ट्रॉय करने आए हों। इसीलिए वो यहाँ पहले हीरोज के ऊपर अटैक करेंगे और हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का बैटल देखने को मिलेगा। बट अल्टीमेटली फिर रीड एंड डूम इनकर्जन्स को रोकने का सॉल्यूशन बताते हैं कि हर एक अर्थ पर हमें मैसिव कैनन्स को बिल्ड करना होगा, ताकि यूनिवर्सेस को परमानेंटली टकराने से रोका जा सके। सारे हीरोज यहाँ टीम्स में डिवाइड होते हैं और ये टीम्स अदर अर्थ्स में जाकर इन कैनन्स को प्लेस करेंगी। वहीं स्टीव थॉर से कहता है कि वो लोकी से मिला था और वो
अभी भी जिंदा है। थॉर उससे कहता है कि मुझे लोकी के पास ले चलो। आई नो आप सब लोग इस रियूनियन के लिए काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन आगे जो है वो काफी हार्ट ब्रेकिंग है। लोकी के दिए गए कार्ड का यूज करके वो लोग टीवी में पहुंचते हैं एंड आई थिंक शायद ये कार्ड टिम पैड हो सकता है। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अदर तरीके का स्पेशल कार्ड होगा, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो वो देखेंगे कि सब लोग यहाँ पर मरे पड़े हैं। लोकी का हार्ट बाहर निकाल दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग ये स्टिल काफी वाइल्ड आइडिया है, बट डॉक्टर डूम को पावरफुल दिखाने के लिए शायद लोकी को एक आखिरी बार मार्वल मार दे। हालांकि मैं बिल्कुल ये होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं लोकी एंड थॉर का रियूनियन देखना चाहता हूँ और लोकी को जिंदा भी देखना चाहता हूँ। अब ये सब कुछ देखने के बाद थॉर एंड स्टीव को रियलाइज होता है कि इसके पीछे डॉक्टर डूम का हाथ है। स्टीव वापस जाता है और डूम को कन्फ्रंट करता है और यहाँ पर डॉक्टर डूम अपने रियल प्लान का खुलासा करता है कि वो इनकर्जन्स को होने देना चाहता है ताकि वो अपने अकॉर्डिंग मल्टीवर्स का रिक्रिएशन कर सके और अपनी डेड फैमिली को वापस से जिंदा कर सके। देन वो स्टीव को अपने अर्थ पर प्लेस लेटवेरिया के अपने कासल में ले जाता है, जहाँ स्टीव की मुलाकात डूम के फॉलोअर से होती है, जिनमें कुछ विचेस भी हैं और एक विच यहाँ पर पैगी बनकर स्टीव को मैनिपुलेट करने का ट्राई करती है। डूम रिवील करता है कि उनके यूनिवर्स में स्टीव की प्रेजेंस की वजह से इनकर्जन शुरू हुए हैं, क्योंकि स्टीव यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता था और स्टीव की वजह से ही डॉक्टर डूम की फैमिली की डेथ हुई, क्योंकि डूम इनकर्जन को रोकने के लिए मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करता गया और उसी दौरान एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट में उसकी फैमिली की डेथ हो गई और इसी दौरान डॉक्टर डूम का फेस एंड बॉडी भी डैमेज हो गई। इसीलिए उसके बाद से उसने आर्मर पहनना शुरू किया। बदले की भावना में डॉक्टर डूम स्टीव के बेटे को उसके सामने मार देता है, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। आई डोंट नो इस चीज को मूवी में कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। डूम अनाउंस करता है कि एवेंजर्स आ रही हैं और लेटवेरिया को बैटल के लिए तैयार कर दो। फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और एवेंजर्स यूनाइट होकर लेटवेरिया की तरफ मार्च करते हैं। थॉर ओडिन की पूजा करता है और ओडिन वल्हाला से एक आर्मी भेजता है जो कि एवेंजर्स को इस बैटल में ज्वाइन करती है और यहाँ पर एक मैसिव बैटल शुरू होता है। अर्थ आपस में कोलाइड होना शुरू करते हैं। इवेंचुअली यूनिवर्सेस आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सब लोग मर जाते हैं डूम को छोड़कर। यहाँ पर रिवील होता है कि डॉक्टर डूम ने लोकी की पावर्स को चुरा लिया था और उनका यूज करके अब वो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता है। सब लोगों को वो दोबारा से जिंदा करता है, लेकिन उनकी मेमोरीज को मिटा देता है। उन्हें लगता है कि बैटल वर्ल्ड ही उनकी दुनिया है। इस फेक रियलिटी में सारे कैरेक्टर्स अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और मूवी के एंड में डॉक्टर डूम एज अ गॉड एम्परर डूम अपने थ्रोन पर बैठता है। नाउ दिस इज समथिंग जो हमें मूवी में देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि इस प्लॉट लीक में कई सारी चीजें आपको वियर्ड लगें, बट 3 घंटे की मूवी में जब ये इवेंट्स प्लेस लेंगे तो वहाँ चीजें सेंस बनाना स्टार्ट करेंगी। गाइस, इंटरनेट पर ये वाला लीक अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है बिकॉज जॉन कैंपिया ने जब से ये कहा है कि ये लेजिट लीक है, फैंस पागल हो गए हैं। बिकॉज डूम्सडे में डॉक्टर डूम कितना ब्रूटल होने वाला है ये भी यहाँ पर कंफर्म हो गया है। लोकी का हार्ट वो बाहर निकालने वाला है। स्टीव रॉजर्स के बेटे को उसके सामने मारने वाला है। वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। गाइज, आपका एवेंजर्स डूम्सडे के इस प्लॉट लीक के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको बिलीव है और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आप अब भी बिलीव नहीं कर पा रही हैं, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।